हेलो दोस्तों, मैकटॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की स्वर कोकिला के नाम से सम्मानित लता मंगेशकर जी के जीवन, संघर्ष और कामयाबी के बारे में। हम उन लाइफ लेसन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो आप लता जी के जीवन से सीखकर उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाकर कामयाबी की राह पर ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उनके जीवन परिचय को। लता मंगेशकर का जन्म कब और कहां हुआ था? स्वर कोकिला लता जी, जिन्होंने हिंदी, बंगाली और मराठी सहित 36 से ज़्यादा भाषाओं में हजारों से ज़्यादा गीत गाए, उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता, जिनका नाम पंडित दीननाथ मंगेशकर था, जो एक संगीतकार और थिएटर आर्टिस्ट थे, और मां शेवंती गुजराती परिवार से थीं। उनके पिता संगीत गाने के साथ साथ दूसरे बच्चों को भी सिखाते थे। लता जी का बचपन से ही सिंगिंग में इंटरेस्ट होने और पिता का इसी फील्ड में होने की वजह से उन्होंने बचपन से ही पिता की क्लास में गीत सीखना और गाना शुरू कर दिया, और साथ साथ में वो इसे अपने स्कूल के बच्चों को भी सिखाती। लेकिन उनके पढ़ाई में कम ध्यान और म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा होने की वजह से उनके स्कूल टीचर ने उन्हें काफ़ी डांट लगाई, जिस वजह से उन्होंने स्कूल छोड़कर अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाने का सोचा। और तब से पूरे दिन पिता के साथ ही सिंगिंग सीखती, गाती और पिता के स्टूडेंट्स को सिखाती। क्या आप भी जानते हैं कि लता जी ने एक एक्टर के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत की थी? स्कूल छोड़ने के बाद से ही लता जी ने संगीत की दुनिया में अपनी यात्रा शुरू कर दी, लेकिन 1942 में उन पर जिम्मेदारियां बढ़ गईं जब उनके पिता का देहांत हो गया, जिस वजह से उन्होंने तब से ही घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पेड सिंगिंग शुरू कर दी, जिसमें उनके पिता के दोस्त नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक विनायक पटनाकर जी ने उनकी मदद की और सिंगिंग जगत में करियर शुरू करने में उनका साथ दिया। हालांकि लता को सिंगिंग पसंद नहीं थी, इसके बावजूद कुछ समय पैसों की तंगी की वजह से उन्होंने गौर, माझेबाल और गजभाऊ जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल निभाए। 1942 में लता को सदा शिवराव ने उनकी एक फिल्म में गाने का मौका दिया। उनका गाना रिकॉर्ड भी किया गया, लेकिन फाइनल कट में उसे हटा दिया गया। उसके बाद फिल्मी दुनिया में पहली बार 1942 में फिल्म मंगला गौर में लता की आवाज़ सुनने को मिली। इसके अलावा 1943 में मराठी फिल्म गजभाऊ में लता ने माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू ये गाना भी गाया। 1945 में लता मुंबई शिफ्ट हो गई, जहां से उनके कैरियर ने आकार लेना शुरू कर दिया। वहां उन्होंने उस्ताद अमन अली खान जी से भारतीय संगीत सीखना शुरू कर दिया, और वहां उनकी सीख और मदद से लता ने कई फिल्मों में गाने गाए। इसके अलावा भारत की आज़ादी के बाद 1947 में उन्होंने सभी भारतवासियों के दिल में देशभक्ति जगाने वाले गीत इस तरह लता जी ने कई फिल्मों में गाने गाए, जिस वजह से वो फिल्म जगत की एक महान गायिका बनी। लता मंगेशकर भारतीय सिनेमा की एक महान गायिका। मुंबई शिफ्ट होने के बाद लता जी ने फिल्मी जगत में गायक के तौर पर अपनी पहचान बनाने का डिसीज़न लिया, और इस सिलसिले में वो यहाँ कई लोगों से मिली। गुलाम हैदर और वसंत देसाई की दोस्ती और साथ से उनका कैरियर निखरने लगा। लेकिन जब वो लता को फेमस फिल्म प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी के पास ले गए तो मुखर्जी ने लता को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन लता जी ने हार नहीं मानी और लगातार अपनी कोशिश को जारी रखा। उन्होंने कई छोटी फिल्मों में गीत गाए, और 1948 की मजबूर मूवी में गाया गया गीत दिल मेरा तोड़ा कहीं का ना छोड़ा ये बहुत हिट हुआ, जिसके बाद उन्हें मुखर्जी सहित कई फिल्म प्रोड्यूसर जो कभी लता जी को रिजेक्ट करते थे, उन्होंने लता जी से अपनी मूवी में गाने की पेशकश की। इसी राह में आगे बढ़ते हुए 1949 में उन्होंने महल फिल्म के लिए आएगा आने वाला गाना गाया, जो सुपर हिट साबित हुआ। इसके अलावा उन्होंने मदर इंडिया, चोरी चोरी, मुगले आजम जैसी मशहूर फिल्मों के लिए अपनी सुरीली आवाज़ में गाने गाए, और उनके इन योगदानों के लिए उन्हें सन 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न जैसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस तरह अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर उन्होंने कई गीत गाए, देश और दुनिया में कामयाबी हासिल करी। लेकिन रिसेंटली 6 फरवरी 2022 को कोविड पॉजिटिव होने की वजह से मुंबई स्थित ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने 92 ईयर्स की उम्र में आखिरी सांसें ली,
और संगीत की एक महान आत्मा हमसे जुदा हो गई, जो हमें कामयाबी के कई सीक्रेट्स और तरीके सिखा कर गई। यह है लता जी का इंस्पायर जीवन परिचय। आइए अब उनके कामयाबी के राज के बारे में या सक्सेस प्रिंसिपल फ्रॉम लता मंगेशकर को जानते हैं। लता मंगेशकर की सफलता का रहस्य और लता जी की ज़िंदगी से कामयाबी के सक्सेस प्रिंसिपल्स। सबसे पहला है अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाएं, जैसे लता जी ने किया, ताकि काम खेल बन जाए और कामयाबी मुकद्दर। दूसरा, जिम्मेदारी लें, जैसे लता जी ने पिता की डेथ होने के बाद 13 साल की छोटी सी उम्र में घर की जिम्मेदारियां उठाईं, क्योंकि कामयाबी जिम्मेदारी लेने से ही शुरू होती है और इसके साथ ही चलती है। तीसरा सीक्रेट है रिजेक्शन से डरे नहीं, लगातार कोशिश करते रहें, जैसे 1942 में और शहीद फिल्म में रिजेक्ट होने के बावजूद लता जी ने किया। उन्होंने डीमोटिवेट होने की बजाय अपने आप को बेहतर बनाने और दोबारा कोशिश करने पर ध्यान दिया, और इसका रिजल्ट उनकी कामयाबी के रूप में हम सब जानते हैं। फोर्थ है सपनों को प्रायोरिटी दें और उसके लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार रहें। कहते हैं कि कुछ लोग सपनों के खातिर अपनों से दूर रहे तो कुछ अपनों के खातिर सपनों से दूर रहे। ऐसा ही किया लता जी ने अपने संगीत कैरियर में कामयाबी के लिए घर छोड़कर मुंबई शिफ्ट होकर। इससे सीखकर हमें भी अपने सपनों के लिए सैक्रिफाइस करने और उन्हें प्रायोरिटी देने की आदत को अपनाना चाहिए। पांचवा सीक्रेट है अपनी कामयाबी के लिए मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहें, जैसे लता जी ने शुरुआत से आखिर तक की। तो दोस्तों, यह है लता जी के जीवन के बारे में जरूरी बातें और सक्सेस प्रिंसिपल्स। मुझे उम्मीद है कि आपने कई जरूरी बातें जानी और सीखी। अब इन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और कामयाब बनें। और कौन सा सक्सेस प्रिंसिपल आप आज से अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए अपनाने वाले हैं, हमें कमेंट करके बताएं। आपके जिस रिलेटिव या दोस्त के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद हो सकती है, उसके साथ इसे शेयर करें। हम मिलते हैं इस तरह की नई जानकारी से भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।